अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और इधर है अभी दोपहर का खाना चल रहा है। क्या बनाया आज आपने? गोश्त का सालन बनाया ईद का आखिरी गोश्त है जो हमारा फ्रिज में पड़ा था, आज उठा लिया और है। रखवाया वो भी हमने, इतनी दूर था तो आज अब सुबह टाइम ले आए। शहर में रखा हुआ था हमने। तकरीबन 20 किलोमीटर तो बनता है। हाँ, इतना ज्यादा सफर है। देखते हैं फिर ईद का गोश्त जो अभी बनाया ये कैसा बना हुआ है। इस तरह से सालन है शोरबे वाला। ये इस तरह से आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि ये कुछ पाए की हैं इसमें हड्डियाँ। हाँ, मिक्स है ना, मतलब ज्यादातर ये हड्डियाँ हैं और ज्यादातर बस हड्डियां ही हैं इसमें। तो रोटी हमने ली है होटल से, अभी खाते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं आपको ये वाली हमने हड्डी क्या। खानी है आपने? हाँ मैं हड्डियाँ लूँगा। इसमें वो होती है। हाँ दे दे, मुझे दे दे। ले ले आओ, वो मुझे दो। मिसबाह को मैं काफ़ी टाइम से कह रहा था कि बोल के कहें कहें कहें, क्योंकि मिक्स व्लॉग बनाना होता है, नहीं कह रही थी। फिर आखिर मुझे ही बोलना पड़ा। आपको हम बताते हैं हमारे साथ हुआ है एक फ्रॉड, और क्या हुआ है वो आपको बताते हैं हम। तो फ्रॉड हमारे साथ ये हुआ है कि ये हाँ ईंट हमने ली थी, जो छांट होती है, अव्वल की छांट एक ईंट होती है, वो वाली बना के हमने ली थी। उसका और मेरा सौदा तय हुआ था 5,300 रुपये में पहुँच का, और छांट अव्वल की। और उसने ये भट्टे वाले ने सारी ईंट भेजी है, उसमें सोम भी है, दोम भी है और छांट भी है, मिक्स करके भेजी है। ख़राब बहुत ज़्यादा है, जिनमें से ये कुछ आप देख रहे होंगे ट्राली से उतरते वक्त ये भी टूटी पड़ी है। इसके अलावा ये हो गई है दरमियान में भी काफ़ी ज़्यादा टूटी पड़ी है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आप क्या करें इसका। आज पूरा दिन मैंने 6 भट्टों पे गया हूँ, मुझे एक भट्टे की ईंट पसंद आई है और एक कोई और भट्टा मुझे बताया गया, उस पर मैं अभी जा रहा हूँ। उसकी ईंट कह रहे हैं कि सबसे अच्छी है। अब हमने ईंट लेनी है अव्वल, और उससे हमने 4 दीवारी पहले हमने चुनाई करानी थी 9 इंच की, अब हमने करानी है 4 इंच की, और ईंट उस पर अच्छे वाली लगानी है क्योंकि दीवारें बहुत ज़्यादा लंबी हैं, यहाँ ईंट बहुत ज़्यादा खर्च होनी है और हमारा बजट फिर काम ना बढ़ जाए। तो इसलिए हमने फ़ैसला किया है कि हम फिर 4 की ईंट लगाएंगे। ये सिंगल ईंट लगाएंगे, वो 4 इंच की काउंट होती है उसकी जो चुनाई होती है वो, और अव्वल ईंट लगाएंगे जो सबसे अच्छी हमें मिलेगी। तो ये इसको खटखटा के चेक करना, ऐसे घंटी जैसे होती है 2 ईंटों को, एक और भी उठाएं, ऐसे आप चेक करें। आपको अच्छा खासा पता है, आप पूरा दिन मुझसे ज़्यादा इसको ईंट के बारे में मेरे ख्याल में ना, जब ये ईंटें आई हैं ना तो ये कह रही थी कि ये तो ईंटों को रंग ही अच्छा नहीं था। अब मुझे लगा कि ये अच्छा है, पर इसको पता है। अब ऐसे ऐसे वो कलर देखने से पता चल जाता है कि कौन सी ईंट अच्छी है, ऐसे मुझे नहीं पता। अच्छा, इनको आपस में खटखटाएं, घंटे पे जाएं हैं सही से, आहिस्ता आहिस्ता, इतनी ज़्यादा। ये इस तरह से होती है, ये टूटने का इसका ख़तरा है इतनी ज़्यादा। हमें उसने कच्ची ईंट देख ली, हमारे साथ धोखा किया है। सो कोई बात नहीं है, अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। इस ईंट का हम अब सोच रहे हैं कि इसका क्या करें, इसको किधर लगवाएं, क्योंकि दीवारों पे लगवाने के काबिल नहीं है। कल को दीवार गिर जाएगी या कुछ भी होगा तो फिर मसला बनेगा। पैसे आप पहले नहीं दें, क्योंकि ये भट्टे वाले जो होते हैं ना, इनसे इनके साथ हमेशा सबसे पहले 1,000 रुपये दे, उसके बाद फिर जैसे ईंट की ट्राली आती है उसके बाद साथ ही पैसे देने चाहिए। मुझसे गलती ये हुई थी कि मैंने पैसे पहले दे दिए थे। शायद अगर मैं पैसे बाद में भी देता तो ये ईंट जब लेके आ गए थे उतार दी थी तो फिर पैसे देने ही पड़ने थे। तो मसला यही है कि भट्टे वाले को चाहिए था ना कि वो बताता कि भाईजान ये ईंट आपके काबिल नहीं है लेने के। सो कोई मसला नहीं, कोई हाल निकाल लेंगे, अल्लाह मालिक है, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। और बाकी रेत का मैं कह के आया था मगरिब टाइम आनी है रेत, उसके भी आपने पैसे एडवांस में? उसके भी मैंने दे दिए एडवांस में। अगर फिर वो रेत से ही ना आए रेत ठीक आएगी, उस पर मुझे भरोसा है क्योंकि उसका प्रोफेशनल काम है रेत का। और ये ईंट जिस भट्टे से मैंने ली है उनका पहला बैच था भट्टे का। अगर उनके पुराना भट्टा होता तो शायद वो भट्टा कहते हैं कि गर्म हो जाए ना, पहला बैच ईंट का मुझे पता चला है अब जब तजर्बा हुआ है ना, ईंट बार बार भट्टे पे जाना लेनी, कि पहले ईंट की जो पहले बैच की जो ईंट होती है ना वो अच्छी नहीं निकलती। वो क्या होता है? मतलब कि उनका भट्टा बिल्कुल नहीं हुई है, पहली दफ़ा ईंट उन्होंने निकाली है नया भट्टा बना के। हाँ, तो वो जो रेत वाला उसका प्रोफेशनल काम है। अब मैंने पता है क्या सोचा है, मैंने सोचा है कि इस जगह हम रेत की ट्राली जो है ना
उतरवा लेते हैं। तो उस दीवार की तरफ भी रेत चली जाएगी, उधर भी चली जाएगी, इधर भी दरमियान में होगा ना वो जो रेडी होती है उसके ऊपर लाद के तो ले जाएंगे आराम से मज़दूर या हम खुद जो भी होगा। जगह साफ करेंगे। ये जगह अभी इधर पानी का छिड़काव करके साफ़ करते हैं और इंशाल्लाह मैं बट्टे पे जा रहा हूँ। एक ट्राली ईंट की हम कल ले आऊँगा मैं, वो उस जगह उतरवानी है। वो सारी फिर वो दीवार उस एक ट्राली से कवर हो जाएगी ना, एक ट्राली से उस दीवार का डैम्प मान जाएगा। और फिर इधर जो है ये ईंटें पड़ी हैं ना, इधर कुछ ये ईंटें लगवा कमरे के लिए और अव्वल ईंट ले लेंगे हमने। अब सब अव्वल ही जो लेनी है, तो ये कमरे वाली भी अव्वल ही हैं। अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने 4 इंच की जुनाई करा लेंगे, लेकिन लेगी अव्वल। एक दफ़ा धोखा मिल चुका है, अब नहीं खाएंगे। यही शुक्र है कि हमारा 21,500 में जो धोखा मिला है ना, तो हमें सबक मिल गया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इस जगह से ईंटें हम उठा लेते हैं, वो ले जाते हैं उधर मिसबा रख देगी। इधर भी पानी का छिड़काव करके तो फिर इधर रेत आ जाएगी इंशाल्लाह कुछ टाइम तक। बिस्मिल्लाह करके चलिए और पानी निकला है। अच्छा पानी ठीक हुआ है या नहीं हुआ? पानी ठीक हुआ है या नहीं? पानी कुछ मीठा हुआ है? देख के चेक करें, बहुत ज़्यादा है पानी का प्रेशर। चेक करें, बहुत ज़्यादा है। लेकिन वोल्टेज का मसला होता है ना, अगर करंट मिले तो उधर तक वो उधर दिखाना, वो जो पिक्चर नज़र आ रहा है उधर तक पानी जाए। अभी भी उसके पास तक जा रहा है लेकिन उधर तक नहीं जा रहा, बस मसला करंट का है। और वैसे भी अभी दोपहर का टाइम है तो करंट कम होता है, और यूँ अब शाम डलती जाएगी तो फिर करंट बढ़ता जाएगा। ये भी शुक्र है कि ये पंप चल रहा है। इधर फिर भी कुछ अच्छी है वोल्टेज इधर है। बाकी मैंने देखा है कि पंप चलाने का बहुत इशू आ रहा है आजकल लाइट बहुत कम होती है। पानी पी लिया है आपने? मैंने पानी नहीं पिया। हाथ पाँव धोए। ये इतना सारा हमने छिड़काव कर लिया वहाँ से लेके इधर तक, और इधर हमारी रेत उतर जाएगी क्योंकि इधर छाँव होती है। फिर इसलिए थोड़ा सा प्रोग्राम उधर बना है कि इस टाइम इधर छाँव आती है तो इस टाइम इधर बंदा 4 पाई डाल के आराम से लेट सकता है या आराम कर सकता है। इस किकर की वजह से छाँव माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हाँ काफ़ी। इस किकर की ना बारिश होने की वजह से छाँव ज़्यादा हुई है, पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। हमने लगा कि ये वाली जो तार थी ये ऊंची कर दी गई है क्योंकि नीचे से कोई भी बंदा गुजरता तो उसका सार इसके साथ टकराने का ख़तरा था, इसको ऊंचा कर दिया गया है। ये आपने की थी? नहीं, और ये अम्मी और अनम ने मिलके की। अच्छा, तो मैंने चले जाना है अभी बट्टे पे। मोबाइल होता है मिसबा के पास। आपकी फेवरेट होस्ट क्या होता है? मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मेरी बचपन से ही सिर्फ इंग्लिश वीक थी, बाकी मेरा सब कुछ अच्छा था। इंग्लिश इतनी ज़्यादा वीक नहीं थी लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी परेशान किया हुआ है इसने। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे करता हूँ एंड। आपने अगर रेत आई तो फिर आप बता देना। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और हमें दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। मैं बट्टे पे जा रहा हूँ अभी ईंट लेने और फिर मुझे आते आते शाम हो सकती है क्योंकि अभी 5 बज गए हुए हैं। रेत आई तो फिर जनाब साहब हैं ना